नमस्कार, मैं रजत शर्मा। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा अमेरिका जब भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था, तब दिल्ली से उठी एक आवाज ने वॉशिंगटन की नींव हिला दी। वह आवाज थी नरेंद्र मोदी की। आज भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ देश का नेता नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसा विजनरी साबित हो रहा है जिसने ट्रंप तक को पलटवार का असली मतलब सिखा दिया। मोदी ने इतिहास की सबसे कड़ी और त्वरित प्रतिक्रिया दी। भारत ने अमेरिका पर निर्भर उन सभी वस्तुओं के निर्यात आयात पर रोक लगा दी। व्हाइट हाउस की गलियों में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी उद्योगपतियों के चेहरे पीले पड़ गए और मीडिया ने पहली बार हेडलाइन चलाई, इंडिया हिट्स बैक हार्ड। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो इसके बाद हुआ। मोदी ने ऐलान किया कि यह जंग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, ये अब डिजिटल मोर्चे तक जाएगी। और वहीं से शुरू हुआ वह अध्याय जिसने दुनिया के डिजिटल साम्राज्य को हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका के वॉशिंगटन, लंदन, ब्रुसेल्स से लेकर बीजिंग और मास्को तक चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मोदी ने वो कर दिखाया जिसे कभी किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सच्ची, दमदार और जोश से भरपूर खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला देता है। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय के दिल में यह गर्व और जोश भर सके। दोस्तों, आज वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को दिखा दिया जाए कि भारत एकजुट है और भारत किसी से कम नहीं। भारत अमर रहे, भारत जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप मोदी जी के इस कदम से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखे। चलो खबर में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो उनका सोचना था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह 21वीं सदी का भारत है और इसकी कमान उस नेता के हाथों में है जिसे दुनिया आयरन मैन कहकर पुकारने लगी है। नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया, और ऐसा पलटवार किया कि ट्रंप प्रशासन हक्का बक्का रह गया। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई में उन सभी वस्तुओं के निर्यात और आयात पर रोक लगा दी जिन पर अमेरिका भारत पर निर्भर था। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी सप्लाई चेन चरमराने लगी। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सिलिकॉन वैली के अरबपति निवेशक अचानक चिंतित हो उठे और अमेरिकी मीडिया ने पहली बार हेडलाइन लगाई। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली जंग का मैदान अब डिजिटल वर्ल्ड है। मोदी ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ या व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी। यह है भारत की डिजिटल संप्रभुता की जंग। दशकों से गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत का डाटा इकट्ठा करती रही हैं। हम क्या सर्च करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खरीदते हैं, हमें कौन सी खबरें पसंद हैं, सब कुछ उनके सर्वरों पर कैद है। यह सिर्फ बिजनेस का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दबदबे का हथियार है। और यही कारण है कि भारत ने डिजिटल मोर्चे पर अब सीधी टक्कर देने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, मोदी सरकार ने लॉन्च किया है कॉमेट, भारत का अपना स्वदेशी गूगल। यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि डिजिटल आजादी का बिगुल है। लॉन्च के 24 घंटे के भीतर ही कॉमेट को 100 से ज्यादा देशों में डाउनलोड किया गया। सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया। अमेरिकी कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे और पहली बार दुनिया ने माना कि गूगल की बादशाहत खतरे में है। कॉमेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपका डाटा भारत के भीतर रहेगा। कोई जासूसी नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं, कोई विदेशी ताकत का दबदबा नहीं। 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, एआई से लैस और मातृभाषा में टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के जरिए जवाब देने की क्षमता रखने वाला यह प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में गेम चेंजर साबित हो रहा है। मोदी सरकार का संदेश साफ है, अब भारत डिजिटल गुलामी नहीं सहेगा। अब हर भारतीय का डाटा भारत के सर्वर पर भारत के नियंत्रण में रहेगा। यही आत्मनिर्भरता है, यही सच्ची आजादी है। दोस्तों सोचिए, जब चीन अपने ऐप्स बनाकर गूगल, फेसबुक और यूट्यूब को बैन कर सकता है, तो क्या भारत यह कदम नहीं उठा सकता? फर्क बस इतना है कि भारत अपने प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ देश के भीतर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। पहले चरण में कॉमेट को 32 देशों में उतारा जा रहा है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अरब देशों में इसकी मांग पहले ही बढ़ने लगी है। यानी मोदी का यह कदम सिर्फ अमेरिका को चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक डिजिटल सत्ता को नया आकार देने वाला कदम है। अब अमेरिका को यह मानना पड़ेगा कि भारत बिना झुके भी आगे बढ़ सकता है। ट्रंप का न्योता मोदी को अमेरिका बुलाने के लिए आया है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत इस वक्त डिजिटल मोर्चे पर सबसे मजबूत स्थिति में है, तो क्या उसे बातचीत करनी चाहिए या फिर इस मौके का फायदा उठाकर स्थायी डिजिटल आजादी सुनिश्चित करनी चाहिए? दोस्तों, ताजा रिपोर्ट आपसे यही सवाल पूछती है, क्या भारत को इस मौके पर समझौता करना चाहिए या मोदी को यह मौका इस्तेमाल करके भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाना चाहिए? कमेंट में लिखें भारत डिजिटल महाशक्ति और सब्सक्राइब करें ताजा रिपोर्ट, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली जंग तो अब शुरू हुई है। दोस्तों, कॉमेट का असर अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा, यह सीधा भू राजनीति में उतर चुका है। अमेरिका के थिंक टैंक्स इस वक्त हैरान हैं कि कैसे भारत ने अचानक से ऐसा डिजिटल हथियार पेश कर दिया जिसने वॉशिंगटन की योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। यूरोप के कई देशों ने भारत से हाथ मिलाने का संकेत दिया है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश
अब भारत को डिजिटल डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पार्टनर मानने लगे हैं। वहीं अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जो अब तक अमेरिका और चीन के बीच फंसे रहते थे, अब खुलकर कह रहे हैं कि भारत उनका नया डिजिटल सहयोगी होगा। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ताजा रिपोर्ट के सूत्र बता रहे हैं कि भारत सरकार अगले कुछ महीनों में सिर्फ कॉमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। एक भारतीय मैसेजिंग ऐप जो व्हाट्सएप का विकल्प होगा, एक स्वदेशी सोशल मीडिया नेटवर्क जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को टक्कर देगा, और एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब को चुनौती देगा। यानी भारत धीरे धीरे पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। अब हमारी तस्वीरें, हमारी बातें, हमारे वीडियो सब हमारे देश के सर्वरों पर होंगे। इसका असर सबसे बड़ा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। सोचिए, जो अरबों डॉलर अब तक अमेरिका की कंपनियां भारत से निकाल ले जाती थीं, वही पैसा अब भारत में घूमेगा। स्टार्टअप्स को फंड मिलेगा, लाखों नए रोजगार बनेंगे और छोटे कस्बों तक डिजिटल क्रांति पहुंचेगी। दोस्तों, याद कीजिए, आजादी के बाद भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की। 1922 में आर्थिक सुधारों से नई उड़ान भरी और अब 2025 में हम डिजिटल आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार जंग बंदूक या मिसाइल से नहीं, बल्कि डेटा और तकनीक से लड़ी जा रही है। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता भेजा है। लेकिन सवाल यह है, क्या मोदी को इस वक्त बातचीत करनी चाहिए या इस मौके का फायदा उठाकर भारत की डिजिटल संप्रभुता को हमेशा के लिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए? दोस्तों, ताजा रिपोर्ट का मानना है कि अगर भारत अब पीछे हटता है तो यह मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन अगर भारत अड़ा रहा तो आने वाले समय में हम सिर्फ एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल शक्ति के तौर पर उभर सकते हैं। दोस्तों, कॉमेट का असर सिर्फ टेक कंपनियों तक नहीं रुक रहा, बल्कि अब यह राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। अमेरिकी कांग्रेस में बहस छिड़ गई है कि आखिर क्यों भारत ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाया और कैसे ट्रंप प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रहा। अमेरिकी सीनेटर्स खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भारत ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वैश्विक स्तर पर फैला दिया तो यह अमेरिका की सदी भर की मेहनत पर पानी फेर देगा। इधर भारत में माहौल बिल्कुल अलग है। युवा स्टार्टअप्स के लिए यह सुनहरा दौर साबित हो रहा है। सरकार ने डिजिटल आत्मनिर्भरता मिशन के तहत छोटे छोटे इनोवेशन को फंड देना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के टेक पार्क्स में दिन रात काम चल रहा है। हजारों इंजीनियर कॉमेट के साथ साथ भारतीय सोशल मीडिया, मैसेजिंग और वीडियो प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली की कंपनियां अब भारत के खिलाफ लॉबिंग कर रही हैं। वे ट्रंप से कह रही हैं कि भारत पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन ट्रंप प्रशासन खुद दुविधा में है, क्योंकि भारत के बिना अमेरिकी सप्लाई चेन अधूरी है और दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट जनसंख्या अगर भारत के हाथ से निकल गई तो अमेरिकी टेक कंपनियों के अरबों डॉलर का धंधा खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन बुलाने का न्योता दिया है। उनका मकसद है बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचना। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या मोदी झुकेंगे? ताजा रिपोर्ट के सूत्र बता रहे हैं कि मोदी सरकार का रुख साफ है। भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले, भारत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पीछे नहीं हटाएगा। दोस्तों, यह वही पल है जब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह बिना युद्ध किए, बिना हथियार चलाए, सिर्फ डाटा और तकनीक के बल पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और यही असली क्रांति है। अब आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कॉमेट के बाद भारत के गांव-गांव तक डिजिटल आजादी का उजाला पहुंच रहा है। किसान, व्यापारी, छात्र और आम नागरिक, हर कोई इस क्रांति का हिस्सा बन रहा है। ट्रंप प्रशासन को लगा था कि भारत दबाव में झुक जाएगा, लेकिन मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया, भारत अब किसी का गुलाम नहीं, भारत अब फैसले खुद करेगा। यही बयान अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। हैरानी की बात यह है दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस में खुद ट्रंप की पार्टी के नेता मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां फेल हो गईं और मोदी ने साबित कर दिया कि 21वीं सदी की असली ताकत हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीक और संकल्प से तय होगी। अमेरिका के टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट हो रही है। एंकर चिल्ला चिल्लाकर पूछ रहे हैं, क्या ट्रंप भारत के सामने हार गए? और जवाब लगभग हर पैनलिस्ट एक ही दे रहा है, हां, मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है। दोस्तों, यह कोई छोटी जीत नहीं है। दशकों तक अमेरिका ने तकनीक के नाम पर पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में रखा, लेकिन आज भारत ने उस शिकंजे को तोड़कर दिखा दिया। यही वजह है कि इसे सिर्फ भारत की जीत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जीत कहा जा रहा है। मोदी का यह पलटवार अब सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, बल्कि चीन और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। चीन डर रहा है कि भारत की यह ताकत उसके टेक बाजार को तबाह कर सकती है। दोस्तों, यह वही पल है जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। मोदी ने न सिर्फ ट्रंप को जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट में लिखिए भारत डिजिटल महाशक्ति और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कॉमेट की वजह से कैसे बदल रहा है। मोदी के इस कदम ने 2030 तक भारत को डिजिटल दुनिया का सुपर पावर बनाने की नींव रख दी है।